2014 दिल्ली मेल। जी हाँ, हमारे साथ हैं साक्षात रेल मंत्री पवन बंसल जी। बंसल साहब, 2014 की ये गाड़ी है, सब लोग कह रहे हैं चुनावी गाड़ी है, चुनाव जीत जाएंगे इस बजट से आप? मैं इसको चुनावी गाड़ी नहीं कहता, चुनावी बजट नहीं है। क्यों? आज के दिन जो स्थिति थी, आज के दिन इस वर्ष की एक बजट पेश करना है, उसको एक बिल्कुल रियलिस्टिक होके उसमें क्या रेलवे के सामने चुनौतियां हैं, कैसे रेलवे से अपेक्षा है, लोगों की मांगे हैं रेलवेज़ की ज़्यादा लाइनें बनाने की, उन सबको चीज़ को देखते हुए किस ढंग से हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके बीच में हम कैसा कर सकते हैं। वोट जुटाने के लिए नहीं किया आपने ये? वोट जुटाने के लिए ये नहीं किया, लेकिन कोई भी कहीं होता है, मैं ये बात ईमानदारी के साथ पूरी कहनी चाहिए, जब समय पूरा हो जाता है सभी का, अपना अपना एक इलेक्शन का समय आता है, सब अपनी अपनी बात उस वक्त कहते हैं। उस वक्त अगर कोई सरकार अपने काम कुछ कर पाए अच्छे, वो लोगों को दिखाना उसका अपना एक काम होता है, उसका फर्ज होता है, उनका अधिकार होता है। यानी वोट जुटाने के लिए नहीं किया, लेकिन वोट मिलेंगे इससे, ये भरोसा है आपको? नहीं, मैं आज वो भी नहीं कह के चल रहा। वो तो क्या हम करेंगे, कितना कर पाएंगे, क्या मैं रेलवेज में सफाई दे पाऊंगा, वो काम मेरे सामने चुनौतियां बड़ी हैं। मैंने अपने लिए वो चुनौतियां तय की हैं कि रेलवेज में जो सेवाएं हैं उनको अच्छा करना है, उनमें बेहतरी लानी है, उसके बाद बात हो पाएगी उन चीज़ों की। आज के दिन चुनावी राज्यों पे खास ध्यान नहीं दिया आपने कि जहाँ जहाँ इस साल चुनाव होने उन पे उनको ज़्यादा लाइनें दी जाएं? अगर वहाँ, अब अच्छा आपने सवाल ये कर दिया, कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। कर्नाटक में सरकार हमारी नहीं है, उनकी दूसरों की सरकार है, बल्कि सबसे बड़ा चुनाव है। उनके मुख्यमंत्री ने बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए कहा है। पर चुनाव में तो आपकी पार्टी कहेगी कि हमने किया। कहेंगे वो भी कहेंगे कि उन्होंने करवाया, हम कहेंगे कि किया, लेकिन उन्होंने वो उसके लिए जगह ऑफर की। अगर वो जगह उसके लिए हमें उस पेशकश ना करते जगह के लिए, तो वहाँ नहीं हो पाएगी। जिस जिस प्रांत ने जहाँ जगह के लिए ऑफर किया वहाँ काम हो रहा है। उड़ीसा में कई परियोजनाएं घोषणा किया आपने? राजस्थान में किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा ये जमीन है, ये आपकी है, इस पे आप काम शुरू तो ये इत्तेफाक है कि इन सब जगह चुनाव नहीं। अब मैं उड़ीसा में उन्होंने किया, वो जगह दे रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि गंजम में वो फैक्ट्री में हम काम आगे बढ़ाएंगे, उनसे बात करके। उड़ीसा में क्या हमारी सरकार है, इस कारण इसको ये कहना कि अपनी हिंदुस्तान पूरे में काम करना है हमें, किसी एक सरकार का नहीं। अगर यहाँ ये मंत्रालय है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, किसी एक प्रांत के लिए नहीं। और मेरा यही प्रयास है। उसमें हो सकता है बहुत प्रांतों में जितनी जितनी लोगों को उम्मीद थी उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मांगें ज़्यादा होती हैं। उसके बीच में हमें देख के कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो वही आलोचना हो रही है कि भाई मांगें इतनी सारी थी, आपने रायबरेली पे इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया। रायबरेली की नहीं, आपने सिर्फ अच्छा किया, वो भी जिक्र कर दिया। वो एक कारखाना जो पहले वहाँ लगा हुआ है, वो कोच फैक्ट्री है। कोच के नीचे क्या होता, पहिए चलाते हैं कोच को। अगर पहिए कहीं से बाहर से आप 2000 किलोमीटर दूर बना के वहाँ लाओ, तो वो खर्च के आप अवॉइड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अगर उसी के बीच में आपको कोई कहते हैं, बेशक वो सरकारी उपकरण हो, कोच फैक्ट्री पहले थी, वहीं पे पहिए बनाने, वहीं पहिए बनेंगे, तो उसमें क्या है। और अमेठी रायबरेली सेक्शन, कितने सेक्शन आप देखिए, 67 एक, वो बहुत सेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो औरों की मांग हुई होती है, उनकी नहीं होती। बाहर और लोगों की मांग हुई होती है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए ये कीजिए। जितने ट्रेन हैं, 67 ट्रेन एक, फिर उनका आगे एक्सटेंशन का, उनको सभी को आप देखिए, किस किस की कहाँ कहाँ की ट्रेन हैं, वो सब प्रांतों में आई हुई हैं। चलिए, माल भाड़े की आपने बात की कि माल भाड़े को हम डीजल के दाम के साथ जोड़ देंगे, एक उसमें फ्यूल कंपोनेंट हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यात्री भाड़े में कब लागू होगा? आगे के लिए मैंने आज ये बीच में कहा है कि तभी रेलवे एक वायबल रह सकेगा, इसकी तभी वो एक वित्तीय ताकत रह पाएगी कि आगे को लोगों को सर्विसेज उपलब्ध करवा सके। वो समय नहीं है अब कि हम लोगों को कहते कुछ रहें और आगे हो ना पाए। और अगर हम आए साल, वैसे मैं कह रहा हूँ किराए के अलावा, वो आज के दिन कोई मेरा एक प्रावधान नहीं है। अगर सिर्फ चीज़ को समझाने के लिए उसको, अगर 5 से 6% किराया बढ़ता रहे प्रति वर्ष, इससे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 10 वर्षों में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया रेलवेज के पास इकट्ठा हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि और उसके साथ बढ़े तो रेलवे की सेहत अच्छी रहेगी। उसके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इन बातों को सोचने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रियलिस्टिक है, मैंने क्या सोच के किया है। 1 लाख करोड़ से आप कितने नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? मुझे सुनने में आता है कि 1975 से पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। मैं 1 लाख करोड़ में वो सब बन सकते थे। आज तक के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हैं लाइनों बनाने के, किराया नहीं बढ़ा, इस वजह से नहीं बढ़ पाए। तो इस साल आप कह रहे हैं आगे के लिए, इस साल फिर कुछ हम आशंका करें, क्योंकि डीजल के दाम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी आज के दिन कुछ कहना भी संभव नहीं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम भी हुए हैं बहुत बार। मैंने इसको डायनामिक कहा कि दोनों तरफ ये मूव, वो तो माल भाड़े में तो डायनामिक कर दिया, दोनों में होगा अगर होगा। आगे के लिए, अगर आगे के लिए होगा
क्योंकि आज इनके लिए नहीं लगाया, वो उस वक्त देखना होगा उस पर कि अगर वो रेट कम हो गए तो इस पर कितना कम कर देना चाहिए भाड़े पे। आज इधर मैंने 850 करोड़ नहीं लगाया, हो सकता है उस वक्त नहीं देखें, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आज के दिन। अभी ये सवाल उत्पन्न नहीं होता, जब इसकी स्थिति आएगी कि क्या हुआ है उस वक्त इस पर सोचना होगा। और वो स्थिति 2013-2014 में भी आ सकती है, शायद आ सकती है, लेकिन उसको महीने के बाद नहीं करना, कम से कम वो 6 महीने से पहले नहीं करना। लेकिन हो सकता है वो साल के बाद ही, अगर मान लीजिए बहुत ही कम बढ़ा हो, एक साल में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 20 पैसे ही बढ़ा हो सिर्फ डीजल पे, तो उसका तो इतना असर नहीं पड़ेगा पूरे तक कि 6 महीने के बाद करो फिर करो। वो हो सकता है साल के बाद करो, हो सकता है ना ही करना पड़े। ये उस पर मुनस्सर होगा कि कितनी उसमें बढ़ोतरी होती है, कब होती है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल मेरे। पहला तो ये कि ये पीछे के दरवाजे से क्यों भाड़े आपने बढ़ाया? ये चार्जेस बढ़ा के बजाय सीधा बढ़ा देते। आप जो कह रहे हैं ये रेल यात्री में बढ़ा नहीं आगे, ये साथ साथ वो सहूलतों में जिनमें बढ़ाया है, ये एक सिस्टम को सुधारने के लिए किया है। पहले एक एनहांस्ड रिजर्वेशन चार्ज होता था, वो हटा दिया। आप टिकट दिल्ली से बुक करवा रहे हैं, मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए आपको एक एडिशनल रिजर्वेशन चार्ज लगता था, वो अब नहीं लगेगा। और अब दोनों को आप जोड़ करके देख लीजिए, रिजर्वेशन चार्ज और एडिशनल चार्ज, ज़्यादा जगह वो कम हुआ है, कहीं कहीं वो बढ़ा होगा, ज़्यादा जगह वो टोटल मिला के दोनों से कम हो जाएगा। और रिजर्व सिर्फ 3% हैं, पूरे हमारे जो ट्रेवलर्स हैं, पैसेंजर्स, उनका सिर्फ 3% है। और तत्काल तब किया है कि लोगों को तत्काल में टिकट मिल पाए, वहाँ सीटें बढ़ाएं, लोगों को मिले, उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू 100-200 जितना उससे बनता है वो बन पाए। बाहर तो तत्काल चार्जेस 4-4 गुना होते हैं किराए से। अगर एक दिन पहले ये बढ़ गए थोड़े बहुत, थोड़े बहुत ही बढ़े, लेकिन माल भाड़े से महंगाई भी तो बढ़ जाएगी। देखिए, अब फिर वो ये सवाल है, इसका जवाब अगर हर वक्त ये मांगे कि वो होगा, तो क्या आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वहाँ क्या होना चाहिए? कि रेलवे ठप हो जाएगी अगर नहीं। अब ये भी सवाल एक लोगों के सामने बड़ा सवाल है। टैक्सी में तो आप ज्यादा दे सकते हैं एकदम। अभी तो मुझे कोई ये पूछ रहा था कि आप रेलवे, आपने अभी पूछ रहे थे कि आपने किराए ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाए? आप क्यों, एक आप देखते हैं कि स्कूटर रिक्शा कितने कीमत पे चलता है और आप यहाँ क्या कितना कम लेते हैं इतना लंबे सफर में? बसें इतना लेते हैं, आप इतना कम क्यों लेते हैं? मेरे से यही सवाल अभी किए गए हैं। तो दोनों बीच में हम क्या चाहते हैं? वही हमने, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थी सोचने के लिए, हम लोगों ने वही सोच के कितना हो सकता था ठीक वो किया है। आखिरी सवाल, नरेगा के साथ कैसे जोड़ा जाएगा ये रेलवे की परियोजनाओं को? रेलवे की लाइनें देश के कोने कोने को जोड़ती हैं आपस में। 64,000 किलोमीटर इसकी रेलवे लाइन है। वैसे तो 1,13,000 करोड़ बन जाती है, 1,13,000 वो किलोमीटर बन जाती है जब अलग अलग जगह जाते हैं सारा उसको दूसरी तीसरी लाइन मिला के, लेकिन 64,000 पॉइंट टू पॉइंट है। अगर वहाँ अलग अलग हिस्सों में बीच में जहाँ जहाँ किसी गांव से निकलता है वहाँ ट्रैक की देख रेख के लिए अगर कुछ करना हो, वहाँ पंचायतें उसके साथ ला के वहाँ ट्रेंचेस बनानी है, वहाँ मिट्टी डालनी है, कुछ ऐसा जगह मिट्टी निकालनी है, जो रेलवे काम वैसे करवाती है, वो उधर नरेगा के लिए वो काम लोगों को उपलब्ध हो सकता है, उनको काम पे लगाया जा सकता है। उसके लिए उनसे मिलके आगे को अलग अलग जगह की ये स्कीम्स बनाने का कोशिश होगा, लेकिन वो उसी लेवल पे होगा जो मनरेगा के, जो नरेगा वो ग्रामीण विकास का मंत्रालय है, उनकी अपनी क्या गाइडलाइंस है उसके मुताबिक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बंसल साहब, रेल मंत्री पवन बंसल, और साफ संकेत उन्होंने दिया कि आगे चलकर जो फॉर्मूला माल भाड़े के लिए है डीजल के साथ किराया बढ़ने का, वो यात्री किराया पर भी लग सकता है। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।